जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम जो है एमसीक्यू की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसको शुरू करते हैं। हालांकि जो चैप्टर आपका जो फर्स्ट टर्म में आया था, लेकिन अभी तो जो है बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, तो उसमें क्या फर्स्ट टर्म और क्या सेकंड टर्म है ना। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो बोर्ड की तैयारी के हिसाब से जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आप सभी इनको पढ़ेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट करेंगे। मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको बताना होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आइए, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। मतलब ऊपर दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हमारे पास में एनर्जी फूड है। तो सबसे पहले है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सेकंड हमारे पास में है प्रोटीन एंड मिनरल्स। और तीसरा हमारे पास में है विटामिन एंड मिनरल्स। चौथा वाटर एंड रफेज। तो इन्होंने बोला कि एनर्जी फूड कौन सा है। ठीक है, एनर्जी फूड के बारे में यहाँ बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब एक तरीका ऐसा भी होता है भोजन का जिसमें कोई एक जीव जो है दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उसको जान से मारे बिना। जैसे हमारे शरीर में जूं होती हैं, वो हमसे भोजन प्राप्त करती हैं लेकिन हमें मारती नहीं है। हमारे पेट में कीड़े होते हैं। और ऐसे एक अमरबेल भी होती है जो पेड़ों पर पड़ी होती है, वहां से फूड लेती है लेकिन पेड़ों को नहीं मारती है। और ऐसी जौ होती है, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं। ऐसा ही मच्छर भी है। तो जो जीव किसी दूसरे जीव को मारे बिना अपना फूड पूरा करे, उस जीव को हम बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवीय पोषण। ठीक, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। यानी कवकों में जो तरीका है खाना खाने का, जो भोजन का उनके अंदर तरीका देखा जाता है, उस तरीके को क्या बोलते हैं। देखो पैरासाइटिक क्या है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। इसमें एक जीव मार के, मतलब एक जीव दूसरे को मारता नहीं है, उसके बिना ही भोजन प्राप्त कर लेता है। लेकिन अमीबा में क्या है, अमीबा में होता है यहाँ पे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मृत पोषी पोषण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। मतलब एक प्रोसेस है हमारे पास में जिसमें जो कोई प्लांट है उनकी जो रूट है वो जमीन से क्या करती हैं, वाटर एब्सॉर्ब करती हैं। तो उसका जो आंसर होगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे जो है हम ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण। ठीक है, डिफ्यूजन की बात करें, अगर डिफ्यूजन का मतलब होता है एयर से एयर में, जैसे पत्तियां होती हैं वहां से CO2 लेती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं, तो वो होगा हमारा जो है डिफ्यूजन। और जब हम लिक्विड का लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो होती हैं इनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इन छेदों से जो है वाटर को बाहर निकाल देते हैं, जिससे पौधे के नीचे ठंडक बनी रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द शेल ऑफ लीफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियों में, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। देखो वैसे तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इनमें पौधे में होता है। पौधे में भी कहाँ होता है, ये पत्तियों में। पत्तियों कहाँ होता है, शैल में। लेकिन शैल में कहाँ होता है, तो शैल के अंदर होता है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। जो अमीबा है वो अपना भोजन कहाँ पर पचाता है, तो इसका आंसर है फूड ब्रोक्यूल्स। ठीक है, खाद्य रिक्तिका में जो है अपना भोजन पचाता है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और अमीबा के ऊपर, वो पूछेगा कि अमीबा जो भोजन करता है अपना, उस मेथड का नाम क्या है। तो उस मेथड का नाम है फैगोसाइटोसिस न्यूट्रिशन, भक्षकाणु क्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। यदि लार में लाला एमाइलेज की कमी हो जाती है तो मुख में कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुंह के अंदर लार होती है, और जो स्टार्च को तोड़ देती है शर्करा के अंदर, तो वही दिक्कत करेगी, उसी में परेशानी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज का आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च का शर्करा में टूटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। मतलब आहार नली का कौन सा भाग
या कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारी आहार नाल होती है, उसमें से कौन सा भाग है जो फूड को एब्जॉर्ब करता है? तो स्टमक तो नहीं करता, वहां तो डाइजेस्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का। तो इसका सही आंसर है, अच्छा आप बताओ क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, कर पाओगे कमेंट इसके बारे में? चलो कर लेना, अब तक कर लेना भी चाहिए था आपको। तो इसका आंसर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे विलाई नाम की, उंगली नुमा नाम की संरचना होती है जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? मतलब हमारा जो खाना जब हम खाते हैं, जब गले से उतरता है, तो वो जो नली है वहां पे सिकुड़ना और फैलने का क्रम बराबर चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोर्स, मतलब आयोडीन की कुछ ड्रॉप है जो चावल के जो पानी के अंदर डाली जाती है, तो उसका कलर वहां पे चेंज हो जाता है, तो वो किस बात का जो है सबूत है? मतलब क्या बताता है वहां पे कि वहां पे क्या चीज है? तो उसका आंसर है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना देखते हैं। द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, मतलब हमारी बॉडी में जो मतलब भोजन अवशोषित नहीं होता, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो मोस्टली खाना हम अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर भी करते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी से बाहर करते हैं तो उस समय उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसको हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है या एक ऐसी जगह है जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनस, गुहा बोलते हैं, जहाँ पे उसको रोका जाता है। लेकिन बात यह है कि कौन सा भाग है जो रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनल इंस्पेक्टर, यानी कि गुदा दबाने वाला यंत्र, इस टाइप का हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, मतलब पौधों के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन मतलब वायु की कमी में, और वायु से भी मतलब किससे हमारा, ऑक्सीजन की कमी से। जब ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम एनारोबिक बोलते हैं, अवायवीय बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स में होता है तो बनता क्या है वहां पे? तो वहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सॉरी सॉरी, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पे। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस, मतलब पायरुवेट का विघटन, पायरुवेट का जो विघटन है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में होता है, लेकिन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म में होता है, कोशीय द्रव्य में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट का ब्रेकडाउन गिव द कंडीशन वाटर नेक्स्ट इज द, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइकोलाइसिस इसका होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पे होती है ये इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेम ऑफ द सबस्टेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगिरस फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कहने का ये है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई बच्चा कभी दौड़ा नहीं है लेकिन एक दिन से 10 किलोमीटर दौड़ा दो, पैरों में दिक्कत उसको हो जाती है, दर्द हो जाता है। तो क्यों होता है? जैसे कभी कोई बच्चा मेहनत नहीं करता लेकिन उससे लगातार मेहनत करवा दो, तो हमारी जो मसल्स है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे दिक्कत होती है हमें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, लैक्टिक एसिड का बन जाना एनर्जी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम ऑफ द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी चेंज, मतलब कि यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे। कृत्रिम में उन छिद्रों का नाम बताना है जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो स्टोमेटा होते हैं, पौधों की पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, वहां से हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं प्लांट। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, मतलब मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? पिगमेंट क्या है जिससे श्वसन किया जाता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, एच बड़ और बी छोटा, हीमोग्लोबिन। अच्छा एक बात तुम बताओ, लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है लड़कों की तुलना में? हाँ ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, विच प्लांट्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, पौधे का कौन सा भाग है जो जड़ों से पत्ती तक जल लेके जाता है? तो भैया इसका नाम होता है जाइलम, जाइलम, जैसे जल लेकर जाना। तो जाइलम क्या करता है? जल लेकर जाता है। और इसके बाद में एक खास बात और है इसके अंदर, ये जल तो लेके जाता है पर डेड टिश्यू होता है, ये मृत ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम
कहते हैं? फ्लोएम में भोजन की गतियों को क्या कहते हैं? तो भैया स्थानांतरण ही होगा, क्योंकि श्वसन तो रेस्पिरेशन होता है, वाष्पीकरण। तो भैया इसका आंसर बी होगा, ट्रांसल्यूकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपके लिए करेंगे आप। चलो जब तक मैं पढ़ता हूँ आप कमेंट करें। ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एंटायर बॉडी, मतलब ये हमारा हार्ट है और ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो हार्ट से जब ब्लड आएगा किसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो बहुत प्रेशर से आएगा, उसको कौन ले जाएंगे, उसको लेकर जाएंगे आर्टरी। और जब बॉडी से कहाँ जाएगा, हार्ट में, तो उसे कौन लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे वेन। वेन होती हैं शिराएं और आर्टरी होती हैं धमनी। तो इसका उत्तर जो होगा आप लगा लेंगे। हैं, क्या उत्तर है बोलो? इसका उत्तर है धमनी, आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा, रक्त के अलावा एक अन्य परिसंचारी तरल पदार्थ है, वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो वो है बच्चों लिम्फ। ये एक तरीके का लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट वगैरह, मतलब सॉरी फैट, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद अपने आप, इसको पढ़ना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो फिर इसको हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, उस नली का नाम बताइए जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती है। तो उस नली का नाम है यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी। नेफ्रॉन तो किडनी की बेसिक यूनिट है, नेफ्रॉन नहीं लगाना, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। विच पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव reabsorption of the useful substance like glucose, amino acids, salts वगैरह वगैरह। इसका ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22, ये भी होमवर्क है, और एक 24, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 पात 25 पाते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, मतलब जो हमारा गंदा खून है वो कहाँ फिल्टर होता है। तो हार्ट में तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, फेफड़ों में भी नहीं होगा, मूत्र वाहिनी में होगा, तो कहाँ होगा, किडनी में होगा, गुर्दे में होगा। दो किडनियां होती हैं, इंसान एक किडनी पे जिंदा रह जाता है, लेकिन जब किसी की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो उसका ब्लड फिल्टर करवाने के लिए ले जाया जाता है। जिस विधि से उसका ब्लड उस समय फिल्टर होता है उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, हाँ आजकल मथुरा में एक बाबा जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, बड़े अच्छे संत हैं, वो डेली अपना कराते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट आगे, द प्रोड्यूस ये द प्रोसीजर यूज टू क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स कॉल्ड डायलिसिस, बता तो दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सही क्रम बताना है। तो खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह में जाता है, ठीक है चलो माउथ हो गया, उसके बाद में पेट में जाएगा या ईसोफेगस में जाना चाहिए ना भाई, उसके बाद आहार नली में जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी ईसोफेगस है, ये भी ईसोफेगस, दोनों ठीक है, यहाँ तक तो ऑप्शन। आगे चलते हैं, उसका जाएगा खाना पेट में, ये यहाँ भी पेट में, यहाँ भी पेट में, ये दोनों ठीक है। उसके बाद में जाएगा छोटी आंत में, हाँ फिर जाएगा बड़ी आंत में, तो पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत, यानी कि ऑप्शन आपको क्या होगा इसके अंदर, बी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन था, इसको आप खुद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपका होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह ही। ठीक है, मतलब इसमें ये बताना है कि जो हमारा यूरिन है वो ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से पास होता है। तो सबसे पहले तो आप किडनी लेंगे आंसर, इसमें यहाँ पे पहले किडनी हो जाएगा तीनों में। ठीक है, फिर उस नली से जाता होगा तो उस नली को बोलेंगे यूरेटर बोलेंगे। उसके बाद में बताइए, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आपका क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज क्लास में ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।